मनोजवम मारुततुल्यो वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे सुंदरकांड की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांडों की व्याख्या की है। हर कांड को उसके नाम से हम पहचान सकते हैं कि उसके अंदर हमें क्या पढ़ने को और क्या सुनने को मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत उठती है, काफी प्रश्न भी आए थे कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने लंका गए थे तो उस कांड का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड क्यों रखा, कोई और नाम क्यों नहीं रखा? आखिर वो कांड जो है इतना सुंदर क्यों है? इसका मुख्य कारण ये था कि रामचरितमानस में जो सभी कांडों में जो व्याख्या हुई है वो रामचरितमानस के जो नायक हैं, जो हीरो हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हर कांड में भगवान श्री राम जी की महिमा का गुणगान मिलेगा। जो जो प्रभु श्री राम जी ने लीलाएं की हैं उनका चित्रण मिलेगा। लेकिन जब माता सीता को हनुमान जी खोजने गए, जब सब वानर 100 योजन समुद्र को लांघने में असमर्थ थे, तो प्रभु हनुमान जी ने अपने विशाल काय शरीर से उस समुद्र को लांघा। अपनी बुद्धि से, अपनी बहादुरी से, अपनी चतुरता से, अपने ज्ञान से। और जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने माता सीता की खोज की, माता सीता का पता लगाया और उनकी जो शुद्ध बुद्धि थी, माता सीता किस हाल में हैं, वो सारा पता माता का कुशल मंगल प्रभु श्री राम जी को सुनाया। तो भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने गले लगाकर कहा कि तुम मम प्रियो भरत ही संभाई, कि तुम मेरे भाई भरत के समान ही मुझे प्रियो हो। जब प्रभु श्री राम जी ने ये शब्द बोले वो हनुमान जी को बहुत सुंदर लगे। भगवान हनुमान जी इतने प्रसन्न हुए कि भगवान श्री राम मुझे इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मुझे अपने छोटे भाई, अपने अति प्रिय भाई, जो उन्हें अपने प्राणों से भी प्यारे हैं, भरत जी, उनके समान मुझे माना है। इसके अलावा भी बहुत से मुख्य कारण हैं जिसके कारण सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। इसका पहला कारण ये है, हनुमान जी माता सीता जी की खोज में लंका गए तो लंका जो है त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई है। त्रिकुटाचल पर्वत यानी जहां 3 पर्वत थे। पहला पर्वत सुवेल पर्वत, जहां के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत नील पर्वत, जहां राक्षसों के महल बने हुए थे, अति सुंदर महल बने। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहां पर अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और माता सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। दूसरा कारण, जब हमारे घर में मंगल कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के ही सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरू करने से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का अपना एक विशेष महत्व है। जब किसी
व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हो, मुसीबत हो, संकट हो, जीवन में नकारात्मक शक्तियों ने उसे अपनी पकड़ में ले रखा हो, कहीं से भी बाहर निकलने का, इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से, इन दुखों से, इन नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और करना चाहिए भी। जब मनुष्यों के जीवन में आत्मविश्वास की कमी हो जाए, मन विचलित रहना लगे, मन में बुरे बुरे विचार आए, गंदे विचार आए, बुद्धि तामसिक पदार्थों की तरफ जाए, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आए, समाज में आपको अवहेलना ही मिल रही हो, तो सुंदरकांड का पाठ शुभ फल देने वाला होता है। इसमें तो कई जोशी भी, कई संत महात्मा भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड का पाठ करने के लिए कहते हैं। माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से प्रभु हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी, रुद्रावतार हनुमान जी, राम प्रियो भक्त हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ से बजरंगबली जी की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त होती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख, कष्ट, तकलीफ, मुसीबत, कर्जा, बीमारी, दुख दूर होते हैं। इसका एक कारण और भी है, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से, अपने बल से माता सीता जी की खोज की थी। सुंदरकांड को प्रभु हनुमान जी की सफलता के लिए, उनकी बहादुरी के लिए, उनकी चतुरता के लिए, उनकी बुद्धिमता के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए और प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी के प्रति समर्पण के लिए, भक्ति के लिए याद किया जाता है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। इस कथा के करने से हमें बहुत मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को ही दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी की विजय की गाथा का प्रतीक है। अगर हम अपने मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला कांड है। मनुष्यों को ये प्रेरणा देता है, ये संदेश देता है कि दुख, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी बुद्धिमता से, अपनी चतुराई से, अपने ज्ञान से, अपनी बहादुरी से, अपने पुरुषार्थ से और अपने इष्ट देव, अपने स्वामी के प्रति समर्पण से बड़ी मुसीबत को भी पार किया जा सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है इस संसार में जो ना हो सके। मनुष्यों की अपनी इच्छा शक्ति कितनी है ये उस पर निर्भर करता है। और हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी इसके जीते जागते उदाहरण हैं। जब हम अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पण कर देते हैं कि प्रभु जो कुछ कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, तो भगवान खुद आकर अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, पुरुषार्थ प्रदान करते हैं और उसकी हर कार्यों में मदद करते हैं। वो कार्य हम नहीं कर रहे होते, वो हमारे ईश्वर कर रहे होते हैं और हम बड़े से बड़े कार्यों को भी सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न के कर लेते हैं। और कदम कदम पर हमें साथ देने वाले भगवान के भक्त पहले ही हमारे सहायता के लिए तैयार रहते हैं। जैसे प्रभु हनुमान जी को लंका में कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन
वहां पर भगवान ने एक अलग ही व्यवस्था कर रखी थी हनुमान जी के लिए। वो व्यवस्था क्या थी? वो व्यवस्था थी श्री विभीषण जी का वहां रहना। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उनको जो पहले शब्द सुनाई पड़े लंका में, राम राम, और भगवान हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय लगता है, बहुत स्नेह है। हनुमान जी को राम नाम बहुत सुंदर लगता है। और जब लंका में हनुमान जी ने राम नाम सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत सुंदर ये शब्द लगे, इसलिए इस कांड को सुंदरकांड के नाम से जाना जाता है। एक और बहुत और रोचक कारण ये है कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा। वो इसलिए पड़ा, जब प्रभु हनुमान जी माता सीता के चरणों में शीश निभा रहे थे, जब उन्होंने कहा, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शब्द करुणा निधान की, ऐसा कहकर प्रभु हनुमान जी राक्षसों का अंत करके माता के चरणों में आए, तो माता सीता ने, मां जगत जननी जगदम्बा मैया सीता ने हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद क्या था? अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूं बहुत रघु नायक सोहु, करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम। इसका अर्थ ये हुआ, हे पुत्र, तुम अजर और अमर रहो, बुढ़ापा कभी तुम पर ना आए, तुम हमेशा ऐसे ही बलिष्ठ, तंदुरुस्त और जवान रहो, गुणों के खजाने तुम में हमेशा भरे रहें, तुम्हारी बुद्धि हमेशा बनी रहे, और श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, प्रभु की भक्ति तुम्हें हमेशा मिलती रहे, तुम हमेशा प्रभु के गुणगान गाते रहो, श्री राम जी के गुणगान गाते रहो। जब ये शब्द प्रभु हनुमान जी के कानों में पड़े तो उन्हें ये शब्द बहुत सुंदर लगे और हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए और भगवान का कीर्तन करने लगे, भगवान का जप करके, भगवान का सत्संग करते करते वहीं पर नाचने लगे। इसलिए इस कांड को सुंदरकांड कहा जाता है। ये कारण थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड को सुंदरकांड क्यों कहा। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, कहीं चक्कर व्यू ऐसा पड़ जाए कि हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता ना पड़े, तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, चाहे बड़े से बड़ा ग्रह नीच क्यों ना हो, भगवान हनुमान जी और श्री राम जी की कृपा से सुंदरकांड के पाठ करने से, श्री रामचरितमानस के पाठ करने से हर ग्रह बुरा भी हो तो अच्छा प्रभाव मनुष्यों के कुंडली में देने लगता है। क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र तो जितने भी हैं वो तो सभी के लिए हैं, लेकिन वो जितने ग्रह नक्षत्र हैं भगवान के श्री चरणों में हर वक्त रहते हैं। वो तो उनके पांव के तले रह के भगवान के गुणगान करते हैं, और जब वो सुनते हैं कि ये व्यक्ति, ये मनुष्य प्रभु के गुण गा रहा है, प्रभु का भक्त है, प्रभु की इसके ऊपर विशेष कृपा है, तो वो सभी ग्रह नक्षत्र जो हैं अपना बुरा प्रभाव उस व्यक्ति को ना देकर अच्छा प्रभाव देते हैं। चाहे हम उन ग्रहों का उपाय करें या ना करें, किसी ज्योतिषी के पास जाने की हमें जरूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। आप श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से
राम राम जपते रहो, सुंदरकांड का पाठ करते रहो, रामचरितमानस की चौपाइयों का जाप करो, प्रभु हनुमान जी के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर दो। कोई ग्रह, कोई बुरा ग्रह हो, कोई तामसिक ग्रह हो, कोई सात्विक ग्रह हो, कुंडली में जितना भी नीच बैठा होगा आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। आपके किसी कार्यों में कोई अड़चन कभी नहीं आएगी। ये ऐसा मेरा वचन है और ऐसा मैंने खुद अपने ऊपर महसूस किया है और कर भी रहा हूं। इसलिए भगवान के शरणागत हो जाइए, श्रद्धा भक्ति विश्वास से राम नाम को भजिए। भगवान श्री राम, प्रभु हनुमान जी, माता सीता जी आप सब पर कृपा बनाए रखें। आप हमेशा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो और आपके घर में हमेशा संपन्नता बनी रहे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जानकारी आपको अच्छी लगे चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री हनुमान जी।